उत्तरकाशी में बन रही सिलकियारा टनल सफलतापूर्वक आर पार हो चुकी है। टनल के ब्रेक थ्रू से लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिलकियारा टनल से सीधे कनेक्ट होंगे चार धाम, यानी कि चार धाम के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, जिसके जरिए अब लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। इसके साथ ही घंटों का सफर अब मिनट में ही तय हो सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर, सफल रहा सिलकियारा टनल का ब्रेक थ्रू। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचना होगा आसान, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकियारा पोलगांव सुरंग आज आर पार हो गई। वहीं टनल के बाहर बने बाबा बौखनाक मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सुरंग के ब्रेक थ्रू के मौके पर सीएम धामी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने और ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए उत्तरकाशी में बन रही 4.5 किलोमीटर लंबी सिलकियारा सुरंग का ब्रेक थ्रू होने से प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। इस टनल के बनने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच लगभग 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उत्तरकाशी में बन रही सिलकियारा टनल उत्तराखंड में चारधाम महामार्ग परियोजना का हिस्सा है। सिलकियारा सुरंग चारधाम यात्रा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। बता दें कि सुरंग लगभग 853 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 4.531 किलोमीटर है और ये 2 लेन और 2 दिशा वाली होगी। सिलकियारा सुरंग से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत भी होगी। सिलकियारा सुरंग बनने से उत्तरकाशी और गढ़वाल क्षेत्र के यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये सुरंग चारधाम यात्रा के दौरान आवाजाही को आसान बनाएगी और समय की बचत के साथ ही यात्रियों की आवाजाही के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। लगातार आज चारधाम ऑल वेदर रूटों के साथ साथ इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय हो, लंबी दूरी कम हो, उसके लिए अनेक प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। चाहे वो चारधाम ऑल वेदर रोडों में भारतमाला श्रृंखला के बारे में एक कोने से दूसरे तरफ कनेक्टिविटी को जोड़ना हो, उसी क्रम में आज सिलकियारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है और इस टनल के पूरी तरह से बन जाने के बाद, ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद जल्दी ही ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे चारधाम ऑल वेदर रोड पर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हमारे धामों के दर्शन करने के लिए जो समय 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो लगता था, घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। बता दें कि सिलकियारा टनल का काम 2024 में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन 12 नवंबर 2023 को सुरंग के अंदर मलबा आने के कारण बड़ा हादसा हो गया था। मलबा आने के बाद सुरंग में रात के समय काम कर रहे 41 मजदूर वहां पर फंस गए थे। 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। 28 नवंबर की देर शाम को इन सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इसके बाद टनल का काम शुरू किया गया। NHIDCL ने वहां पर साल 2024 में फिर से काम शुरू करवाया और वहां पर पड़े मलबे को हटाया। मलबा हटने के बाद कार्यदायी संस्था नवयुगा कंपनी सुरंग के आर पार होने के लिए बाकी बचे 30 मीटर हिस्से पर तेजी से काम उसने शुरू किया। वहीं सिलकियारा सुरंग हादसे के दौरान कोई हल न निकलता देख स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार कार्यदायी कंपनी के अधिकारी स्थानीय देवता बाबा बौखनाक की शरण में पहुंचे थे। इस पर बाबा बौखनाक के पशवा ने सभी श्रमिकों के सुरक्षित बाहर निकलने का भरोसा दिया था। इसके बाद सुरंग के मुहाने पर ही बाबा बौखनाक का छोटा मंदिर स्थापित किया गया था। हादसे के 17 दिन बाद टनल में फंसे 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया गया था। इस घटना के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों की कुशलता और स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाबा बौखनाक के मंदिर निर्माण का संकल्प भी लिया, जिसे आज साकार किया गया। टनल के बाहर बाबा बौखनाक का भव्य मंदिर भी बनाया गया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और इस दौरान सीएम धामी मौजूद रहे। रफ्तार मीडिया के लिए उत्तरकाशी से पृथ्वी नैथानी के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।